दोस्तों नमस्कार। कहते हैं पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ परसेप्शन, और राजनीति में आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और इसी को पॉलिटिक्स में कहते हैं इमेज बिल्डिंग। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आप भी पॉलिटिक्स में अपनी इमेज बिल्डिंग 5 स्टेप्स में कैसे बना सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूं, और मेरा मिशन है 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो राजनीति के माध्यम से हमारे देश को और हमारे समाज को एक बेहतरीन नेतृत्व प्रदान कर सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लीडरशिप और पॉलिटिक्स के बारे में ऐसे और भी आने वाले जो वीडियोस हैं उसे आप कभी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के टॉपिक पे कि 5 स्टेप में आप कैसे पॉलिटिक्स में अपनी इमेज बिल्डिंग का काम कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार रखिए अपनी नोटपैड और पेन और हम शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज है जो पॉलिटिक्स में इमेज बिल्डिंग के लिए जरूरी है वो है आपका कम्युनिकेशन, यानी कि आपका संवाद। आप किस तरीके से बातचीत करते हैं, किस तरीके से अपने शब्दों को आप लोगों तक पहुंचाते हैं, किस तरीके से आप अपना मैसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ये आपकी इमेज बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आपका जो मैसेज है वो किस तरीके से आप डिलीवर कर रहे हैं लोगों को, और लोग आपके मैसेज से क्या ले रहे हैं, ये लोग आपके बारे में जो आपकी छवि है उससे आपके बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से आप लोगों की बातों को कितना सुनते हैं, किस तरीके से सुनते हैं, कितना सीरियसली उन्हें लेते हैं, ये भी आपका एक इमेज बिल्डिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए बहुत अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, पब्लिक स्पीकिंग सीखिए, अच्छी ट्रेनिंग लीजिए, ताकि आप भविष्य में एक बहुत अच्छा वक्ता बन सके, और इसके साथ ही साथ आप लोगों की बात को सुनने की कला भी सीखिए, क्योंकि जितना आप सुनेंगे लोगों को उतने ज़्यादा लोग आपसे कनेक्टेड होंगे और उनके साथ एक बेहतर रिलेशनशिप आप बिल्ड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एक बहुत अच्छी छवि जो है पॉलिटिकल सीन में लोगों के बीच जाए। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी जो बात है जो आपकी इमेज बिल्डिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है आपका बिहेवियर, यानी कि आपका बर्ताव। आप कैसे एक्ट करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। जब भी आप लोगों के बीच होते हैं और उनके साथ आप रूबरू होते हैं तो आपका व्यवहार उनके साथ कैसे होता है? आप सॉफ्टली उनके साथ बातचीत करते हैं, बहुत रिलैक्स्ड वे में आप उनकी बातों को सुनते हैं, आप किस तरीके से आपके हाव भाव होते हैं उनसे बातचीत करते समय। तो ये जब बहुत सारे लोग आपको देखते हैं लोगों के सामने, तो एक छवि आपकी बनती है कि आप किस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करते हैं। वैसे ही यदि किसी से गलती हो जाए आपके सामने तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? आप बहुत गुस्सा हो जाते हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाती है, या आप बहुत शांत तरीके से समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका जो बर्ताव है, आपका एक्शन और आपका रिएक्शन, ये भी आपके इमेज बिल्डिंग में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी जो बात है वो है प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज। आप जब राजनीति में होते हैं तो आप बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, ताकि आप एक अच्छी लीडरशिप की जगह आप अपने पॉलिटिक्स के अंदर बना सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी मुद्दे पर 2 घंटे किसी चौक पर जाकर, किसी चौराहे पर जाकर धरने पर बैठ जाते हैं, वहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं, मीडिया को बुलाते हैं और 2 घंटे बाद चले जाते हैं, तो इस तरीके के प्रोग्राम से आपका जनता के साथ कोई जुड़ाव नहीं हुआ, तो लोग भी ये सोचेंगे कि इन नेताजी को सिर्फ अपने आप से मतलब है, लोगों से मतलब नहीं। यानी कि आपकी जो इमेज बिल्डिंग हो रही है वो एक सेल्फिश नेता के तौर पे हो रही है कि आपको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है, आपको पेपर में अपनी फोटो छपवानी है, आपके सोशल मीडिया में आपकी इस धरने की फोटो आनी चाहिए जिसे आप वायरल करेंगे, और इससे लोगों का कोई सरोकार नहीं है, लोगों की इसमें कोई भलाई नहीं है। भले ही आप लोगों की बात वहां उठा रहे हैं, लेकिन जब तक लोग आपके साथ नहीं है तब तक आप लोगों से नहीं जुड़ पाएंगे। इसीलिए आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो एक बहुत सॉलिड मैसेज देते हैं आपके इमेज के बारे में। इसी के कॉन्ट्ररी अगर आप देखें तो जैसे अभी लॉकडाउन हो रहा है पिछले 1 साल से, तो इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे नेताओं ने लोगों की मदद की, चाहे वो उनको खाना खिलाने की बात हो, चाहे उन्हें शेल्टर देने की बात हो, चाहे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बात हो, चाहे उन्हें अस्पताल ले जाने में मदद करने की बात हो, दवाइयों की बात हो। तो अलग अलग तरीके से नेताओं ने लोगों की मदद करी। तो इससे क्या होता है कि किसी भी नेता का लोगों के साथ जुड़ने का रास्ता साफ हो जाता है, और इस तरीके की जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने की भाव है, ये एक अलग मैसेज देती है आपके इमेज के बारे में। जिस तरीके से हमने देखा कि सोनू सूद एक अलग लीडर बनकर उभरे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों की मदद करने की।
तो आज सोनू सूद को सब एक सुपर हीरो की तरह देखते हैं, सिर्फ उनके काम के नाम पर। इसीलिए सोनू सूद की अगर इमेज को हम देखें तो उन्होंने जो काम किया उसके बेसिस पे उनकी एक इमेज बिल्डिंग का काम हुआ। तो यही काम आप भी कर सकते हैं। ये हो गई तीसरी बात। चौथी जो बात है जिससे आपकी इमेज बिल्डिंग हो सकती है वो है मीडिया और सोशल मीडिया। आप कोई भी काम करते हैं, आप कोई भी बात करते हैं तो वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। बात करें अगर हम मीडिया की, तो मीडिया में आप किस तरीके से आ रहे हैं, अच्छे स्वरूप में आ रहे हैं या मीडिया आपको बुरा स्वरूप में दिखा रहे हैं। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप मीडिया में हमेशा अच्छे स्वरूप में आपका प्रेजेंटेशन हो, और इसके लिए आपको मीडिया के साथ, मीडिया हाउसेस के साथ, मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनके साथ थोड़ी रिलेशनशिप बिल्ड करने की जरूरत है, ताकि आपकी जो सही भावना है वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचे और आपके काम को सही फुटेज मिले मीडिया के अंदर। ये हो गई बात मीडिया की आपकी इमेज बिल्डिंग के लिए। वैसे ही अगर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को अगर हम देखें तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप हजारों लाखों लोगों तक एक बार में पहुंच सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया में ना सिर्फ आप अपने बारे में बात करें बल्कि लोगों के बारे में ज्यादा बात करें, लोगों से जुड़े मुद्दों के बारे में बात करें, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करिए और किस तरीके से आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं इस बात पर बहुत फोकस्ड रहें। क्योंकि जितने अच्छे से आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाएंगे उतने अच्छे से आप लोगों के इश्यूज को उन तक पहुंचा पाएंगे, लोगों के सवालों के जवाब आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप दे पाओगे, और इस तरीके से आपकी एक अलग ही छवि लोगों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से जाएगी कि भले आप उनके बीच जाए या ना जाए, देर से जाए या जल्दी जाए, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप हमेशा वो कनेक्टिविटी बना के रख सकते हैं और लोगों में भी ये मैसेज जाए आपके इमेज के बारे में कि आप एज अ लीडर हमेशा उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। इसीलिए मीडिया और सोशल मीडिया, इनको हमें बहुत बेहतरीन तरीके से अपने इमेज बिल्डिंग के लिए यूज करने की कला जो है वो आनी चाहिए। पांचवा और आखिरी जो चीज है वो है लोग, और लोगों को मैं दो कैटेगरी में बांटता हूं। पहले वो लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं और वो आपकी इमेज बिल्डिंग में मदद करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये देखें कि आपके आसपास कौन से लोग होते हैं जो हमेशा आपके साथ चलते हैं। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं पब्लिकली, आप किन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, किन लोगों के साथ आपके ज्यादा कनेक्शंस हैं, क्योंकि इसी के थ्रू आपकी इमेज बिल्डिंग होती है। पॉलिटिक्स में अलग अलग लीडर्स को अलग अलग इमेज में देखा जाता है। बहुत सारे नेताओं को बाहुबली नेता कहा जाता है, बहुत सारे नेताओं को युवा नेता कहा जाता है, बहुत सारे नेताओं को छात्र नेता कहा जाता है, किसान नेता कहा जाता है, बहुत सारे नेताओं को समाज सेवी कहा जाता है। तो ये एक एक शब्द, एक एक जो उनके अराउंड एक इमेज बनी हुई है उस चीज को रिप्रेजेंट करती है, और ये उनकी छवि को दिखाती है कि जब भी उस नेता का नाम लिया जाता है तो ये जो शब्द लगते हैं तो वो उनकी पूरी छवि बता देता है, उनकी इमेज बता देता है कि ये किस तरीके के लीडर हैं। तो आप भी अपने इमेज को बहुत ही सचेत होकर गढ़ें, बहुत ही सावधानी से उस इमेज को बनाएं कि जो मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ऐसे ही लोगों के साथ आप उठें, ऐसे ही लोगों के साथ आप मिलें और ऐसे ही लोग आपके आसपास होने चाहिए, जिससे कि लोगों के बीच एक अच्छा मैसेज जाए। दूसरी कैटेगरी जो लोगों की है वो ये है कि जितने लोगों के साथ आप काम करते हैं या जो लोग आपसे जुड़े हैं वो आपके एब्सेंस में आपके बारे में क्या बात करते हैं, यानी कि आप अपने प्रेजेंस में उन्हें कैसा अनुभव कराते हैं जिससे कि वो आपके एब्सेंस में आपके बारे में अच्छी बात करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें कि न सिर्फ हमारे सामने बट हमारे पीछे भी लोग हमारे बारे में अच्छी बातें करें, ताकि एक अच्छा मैसेज जो है हमारे इमेज के बारे में वो लोगों के बीच जाए। और ये एक इमेज बिल्डिंग का बहुत अच्छा माध्यम है जिसको हम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, यानी लोग जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इमेज बिल्डिंग का इससे बढ़िया कोई जरिया नहीं है पॉलिटिक्स में और सामाजिक जीवन में। तो दोस्तों, ये 5 चीजें जो हमने इमेज बिल्डिंग के बारे में बात की। पहला है कम्युनिकेशन, यानी आपका संवाद। दूसरा है बिहेवियर, यानी कि आपका बर्ताव। तीसरा है आपका प्रोग्राम्स, जो काम आप करते हैं पॉलिटिक्स में। चौथा है मीडिया और सोशल मीडिया, जिसके माध्यम से आप अपनी बात और अपने काम को लोगों तक पहुंचाते हैं। और पांचवा, लोग, जो खुद आपकी एक छवि बनाते हैं और फिर वो दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है पॉलिटिक्स में इमेज बिल्डिंग करने के लिए। और अच्छे इमेज बिल्डिंग बनाने के लिए पॉलिटिक्स में एक अच्छे इमेज बिल्डिंग एक्सपर्ट की मदद लेना बहुत आवश्यक है यदि आप पॉलिटिक्स में आगे जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो
प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इसे दूसरों के साथ शेयर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस वीडियो में आपको अच्छा क्या लगा और आने वाले समय में आप कौन से और टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहेंगे। आप मुझसे जुड़ने के लिए मेरे VIP फेसबुक ग्रुप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है, ताकि लीडरशिप की और भी बातों के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रह सके। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।